बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में लेख मिटाए। बंधे को बंधा मिले। एक बार जीव जब इस संसार में आकर के संसार के बंधनों से बंध जाता है, तो फिर कितना भी वो बंधन रहित होने का प्रयास करता है, वो बंधन रहित नहीं हो पाता है। बंधते चला जाता है और बंधते चला जाता है। कहने का मतलब है कि वो जो कुछ भी करता है उससे संस्कार बनता है और वही संस्कार उसके बंधन का कारण बन जाता है। ऐसा कोई वो कर्म कर ही नहीं पाता है जिससे कर्म भी करे और संस्कार का निर्माण ना हो। ये कब होता है? तो इसके लिए कर सेवा निर्बंध की, पल में लेख मिटाए। इसके लिए आपको निर्बंध की सेवा करनी पड़े, निर्बंध की शरणागति करनी पड़ेगी। निर्बंध की सेवा क्या है? तो गुरु की सेवा, गुरु के मिशन की सेवा, सत्संग की सेवा, जो हमें निर्बंध बनना सिखाती है। अभी हम लोग जो क्रिया कर रहे थे ध्यान के द्वारा, वो क्या है? वही है निर्बंध बनने की क्रिया। यही है निर्बंध की सेवा। ध्यान के केंद्र बिंदु में गुरु को रख करके किया जाने वाला ध्यान हमें निर्बंध बनाता है, उस भूमि पर पहुंचाता है जहां कोई कर्म संस्कार के बंधन नहीं लगते और धीरे धीरे हम अपने बंधन से मुक्त होते चले जाते। अपने पूर्व के भी बुरे अच्छे कर्म संस्कार के बंधनों को काटते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं। एक बार की बात है, गुरु नानक साहब अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। यात्रा के क्रम में उन्हें एक बाजार से, एक शहर के बाजार से होकर के गुजरना था। थोड़ी देर वो बाजार में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक दृश्य देखते हैं और देख करके बड़ा ठठा करके हंसते हैं। वो दृश्य क्या था? तो एक बनिए की दुकान के सामने बहुत से अनाज की बोरियां रखी हुई थी, जो अक्सर बेचने के लिए लोग रखते हैं। तो एक बकरा आता था, बार बार किसी बोरी में मुंह लगाता था और अनाज खाने लगता था। बनिया दुकान से उतरता था, एक डंडा लेकर के दो चार छड़ी उस बकरे को मारता था, बकरा भाग जाता था। फिर जैसे ही वो दुकान में जाता था, फिर वो बकरा कहीं से घूमते हुए आ जाता था, फिर बोरियों में मुंह लगा देता था, कभी बोरी फाड़ देता था, फिर अनाज खाता था। फिर दुकानदार छड़ी लेकर के नीचे आता था और बकरे की पिटाई करता था, बकरा भाग जाता था। ये दृश्य देख करके नानक साहब बड़ी जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे। उनके जो साथ रहने वाले शिष्य थे वो अचंभित हो गए, सोचने लगे कि नानक साहब इतने कोमल हृदय के हैं, लेकिन आज तो कुछ इनका दूसरा ही चरित्र देखने को मिल रहा है। बनिया
बकरे की पिटाई कर रहा है और उसकी पिटाई देख करके ये हंस रहे हैं। उन लोगों को रहा नहीं गया। जैसे ही बाजार से बाहर निकले नानक साहब, उन लोगों ने पूछा, गुरुदेव हम लोग आपसे एक बात पूछना चाहते। बोलो क्या बात है? तो आज आपका हमने एक दूसरा रूप देखा है। उन्होंने पूछा क्या देखा? तो आप इतने कठोर हृदय के कैसे हो गए? आप तो बहुत ही कोमल हृदय के हैं। दूसरे का कष्ट देख करके आपके हृदय में दया उमड़ पड़ती है। ऐसा दयावान हृदय वाला इतना कठोर कैसे हो गया? आप बकरे की पिटाई करते हुए देख करके आप बड़ा ठठा करके हंस रहे थे। नानक साहब ने कहा कि मैं उसके पिटाई को देख करके नहीं हंस रहा था, मैं कर्म के विधान को देख करके हंस रहा था। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा कि वो बकरा कौन है जानते हो? तो वो बकरा उस दुकान का मालिक है, और जो उस बकरे की पिटाई कर रहा है वो कौन है जानते हो? तो वो उस दुकानदार का बेटा है। जो बकरा है ना उसी का वो बेटा है। लेकिन दोनों इस रहस्य को नहीं जानते। बकरा भी नहीं जानता है कि ये मेरा बेटा है, और वो बेटा भी नहीं जानता है कि ये मेरा बाप है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बाप बेटे हैं। अब बाप बेटे हैं तो एक बकरा योनि में कैसे चलाया, एक मानव योनि में कैसे? तो दुकानदार का मालिक बकरा योनि में इसलिए आ गया कि मरते समय उसकी वृत्ति उसके दुकान में ही लगी हुई थी। और कहते हैं कि मृत्यु के समय में जहां आपकी वृत्ति लगी रहती है उसी के अनुसार जोनी और स्थान का निर्धारण होता है। अगली जोनी क्या मिलेगी और आपका स्थान कहां होगा जहां आप जन्म लेंगे। यही मोह, यही कर्म बंधन मजबूर कर दिया उस दुकानदार को उसी अपनी दुकान के अगल बगल में रहने के लिए। वो बकरा इस भेद को नहीं जानता है कि क्यों बार बार वो उसी दुकान में जाता है अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। वो नहीं जानता है, इस कर्म के विधान को नहीं जानता है। लेकिन उसे ये दंड दिया गया है और उस एवज में वो जाकर के वहां वो बार बार अपनी क्षुधा मिटाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका लगाव है वहां से, और फलस्वरूप पिटाई भी होती है। तो उन्होंने कहा कि कर्म के इस विधान को देख करके मुझे हंसी आ रही है। इसी पर कहा गया है कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। अगर ऐसे कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हो कि कर्म भी करो और उससे संस्कार भी न बने, तो उसका एक ही उपाय है, निर्बंध की सेवा। वो निर्बंध कौन है? तो गुरु है। गुरु जो निर्बंध हो चुका है, बंधन रहित हो चुका है, पवित्र हो चुका है, निर्मल हो चुका है, ऐसे गुरु की सेवा, ऐसे गुरु के कार्यों की सेवा, ऐसे गुरु की मिशन की सेवा जब तुम भी करोगे और गुरु को केंद्र बिंदु में रख करके करोगे, ये जो कुछ भी है प्रभु आपका है, तो एक दिन तुम भी जो कुछ भी करोगे उसका संस्कार नहीं बनेगा, बंधन रहित होते चले जाओगे, बंधन रहित होते चले। एकमात्र अगर उपाय है तो सबसे बड़ा उपाय यही है। यही आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला एक बंधा जंजीर। अगर सिंहासन पे बैठ के जाना चाहते हो,
बंधन रहित होकर के जाना चाहते हो तो एकमात्र यही उपाय है, यही उपाय। इस उपाय को तुम आज करो या 100 वर्ष के बाद करो या 10 जन्म के बाद करो, हंस के करो या रो के करो, मजबूर होके करो या खुशी खुशी करो, करना ही पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई और नहीं रास्ता है। तो इसलिए क्यों नहीं, जब हम इस सत्य को जानते हैं तो आज से ही इसमें लग जाएं, पीछे के भूल चूक को छोड़ करके आज से ही प्रारंभ कर दें, एक नया जीवन प्रारंभ कर दें, क्योंकि यही सत्य का रास्ता है, यही सत्य का रास्ता है। इसके अलावे जितने भी रास्ते हैं वो असत्य के रास्ते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोई आपको दरवाजा तक भी नहीं ले जाएगा, जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उसी दिन वो अपनी यारी छोड़ देगा। दूसरा, आपको उस श्मशान घाट तक पहुंचा करके छोड़ देगा। लेकिन सत्संग ऐसा चीज है जो आपको उस परमात्मा के दरबार में ले जाएगा, आपकी गवाही करेगा। क्योंकि जिस दिन से आप सत्संग से जुड़ते हैं उसी दिन से आपके खाते में पुण्य का खाता खुल जाता है और आपकी वो पैरवी करेगा, आपकी गवाही करेगा। अगर भूल चूक से अपने जीवन में कोई पाप कर्म किए भी है तो उसके मुक्ति के लिए आपकी वो गवाही करे। यही है निर्बंध की सेवा। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कुछ नैवेद्य सामग्रियां आपके समक्ष रखी हुई हैं। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करें।